Okay guys, now we are come across with the agisdum generis. Agisdum generis एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक प्रिंसिपल है जिसमें ये बोला जाता है agisdum generis की मीनिंग है ऑफ द सेम काइंड. सो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन. पार्लियामेंट क्रिएट्स द लॉ एंड देन दोज लॉज आर इंटरप्रिटेड बाय द जजेस बाय यूज़ ऑफ द कैनन्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन. पार्लियामेंट का काम है लॉ क्रिएट करना, उसके बाद जजेस उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं. किसके द्वारा? जो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के अलग अलग टूल्स हैं लाइक मिस्चीफ रूल, गोल्डन रूल, लिटरल रूल. And for interpretation, there are certain principles of interpretation exercised by courts. These are known as rules of interpretations, जो मैंने आपको बताया. So this is the short intro of this. And then the meaning of agisdum generis. सो एजिस्डम जेनरस एक लैटिन टर्म है, एक मैगजिम है जो इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाता है. इन कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी एजिस्डम जेनरस वर्ड सुनेंगे. सबसे पहले आप इसकी मीनिंग देखते हैं. एजिस्डम जेनरस लैटिन टर्म विच मीन्स ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर. Doctrine is also known as law tendencies rules, which is an ancient doctrine. It is one of the ancient doctrines in interpretation of statute. सेम काइंड, सेम नेचर. आगे चल के मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी उसका. चलिए अभी दे देती हूँ कि एग्जांपल लाइक वी यूज़ कार, बाइक, मोटरसाइकिल एंड डैश डैश डैश. सो यू आर पुटिंग इन कार, मोटरसाइकिल, बाइसिकल. उसके आगे आप लिखेंगे कि ट्रक. आप यही लिखेंगे जो रोड ट्रांसपोर्ट है. आप ये नहीं लिखेंगे एयरप्लेन लिख दिया या हेलीकॉप्टर लिख दिया. मीन्स ऑफ द सेम काइंड. इफ़ द लॉज यूज द थिंग्स लाइक लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, तो आप आगे डालेंगे एक्ट, कस्टम. उसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो डालेंगे, ना कि कुछ और डाल देंगे जो उससे डिफ़र करे. सो इस रूल का मतलब यही होता है ऑफ द सेम काइंड इन नेचर. अब दिस मैगजीम प्रोवाइड्स दैट वेयर अ लॉ लिस्ट स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पर्सन. अगर उसने कुछ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ थिंग्स लिस्ट करके रखी हैं लॉ ने, और थिंग्स दैट रिफर्स टू दैम इन जनरल, द जनरल स्टेटमेंट ओनली अप्लाई टू द सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग्स स्पेसिफिकली लिस्टेड. जो स्पेसिफिकली लिस्टेड है उसकी जनरल टर्म्स ही उसके साथ चलेंगे, ना कि डिफर टर्म चलेगी. अब डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी. अब ब्लैक लॉ डिक्शनरी में बोला है द प्रिंसिपल ऑफ एजिस्डम जेनरस इज वेयर द जनरल वर्ड्स फॉलो एन इनुमरेशन ऑफ पर्सनस और थिंग्स बाय पर्टिकुलरली एंड स्पेशल वर्ड्स. सिंपल. अब इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वही है. इफ़ द लॉ मेक्स रेफरेंस ऑफ कार, ट्रक, ट्रैक्टर्स, बाइक एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल, then the general word which is other motor powered vehicle. अदर मोटर पावर्ड व्हीकल में आप मोटर से चलने वाली ही व्हीकल डालेंगे. विच नॉट इंक्लूड, जिसमें प्लेन्स, शिप्स, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड प्रिसीडिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जो स्पेसिफिक वर्ड्स है उसके आगे वो स्पेसिफिक वर्ड जैसा ही जनरल वर्ड यूज़ किया जाएगा, ना कि कोई डिफरेंट वर्ड यूज़ किया जाएगा. अब आते हैं व्हेन दिस डॉक्ट्राइन इज अप्लाइड देन दैट जनरल वर्ड विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू इंक्लूड्स द थिंग्स ऑफ द सेम कैटेगरी एज दैट ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड. जब ये डॉक्ट्राइन अप्लाई होता है तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि जो स्पेसिफिक वर्ड दिए उसी का जनरल वर्ड आएगा, उसके अलावा कोई सा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते आप किसी भी कैटेगरी का. नाउ कम टू द नीड ऑफ द डॉक्ट्राइन. व्हाट इज़ द नीड ऑफ द डॉक्ट्राइन? व्हाई दिस डॉक्ट्राइन इज यूजफुल? In ambiguity in language of the provision of statutes, to understand, to clear the ambiguity and language of the provision. Possibility of two views. अगर दो व्यूज़ जा रहे हैं तो उसमें से आप चेंज कर सकते हो. पॉसिबिलिटी ऑफ टू व्यूज़ में आप एक व्यू पे रिलाई करने के लिए इस डॉक्ट्राइन को एप्लीकेबल कर सकते हो. मीन्स जजेस एप्लीकेबल करते हैं. मीनिंग ऑफ प्रोविजन डिफेक्ट्स द पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट. मतलब जो मीनिंग है वो डिफीट कर रहा है पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट की. प्रोविजन की मीनिंग की क्या वो ख़त्म कर रहा है कि आपको समझ नहीं आ पाएगा. तो ये प्रोविज़न अप्लाई होकर, एजिस्डम जेनरस का प्रोविज़न अप्लाई होकर आप आगे समझ सकते हो कि क्या है, कि आपके लॉ की जो पर्पस है उसको डिफीट नहीं होना चाहिए. एट द एंड जजेस का ये काम रहता है, इसलिए वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यूज़ करते हैं. अब क्या एलिमेंट्स है, क्या कंडीशंस है जब एजिस्डम जेनरस अप्लाई होता है? अप्लाई होना है मतलब आप अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एजिस्डम जेनरस अप्लाई नहीं होगा. स्टैट्यूट कंटेन्स एन इनमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए. इनमरेशन मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक कार, ट्रक, बाइक, बाइसिकल. सब्जेक्ट्स ऑफ एनिमरेशन कॉन्स्टिट्यूट क्लास और कैटेगरी. क्लास और कैटेगरी बनाना चाहिए जो सब्जेक्ट्स हैं एनिमरेशन के, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के. क्लास और कैटेगरी इज़ नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एनिमरेशन. मतलब उससे अलग नहीं होना चाहिए. मतलब एक हो गया तो एक के आगे आप नहीं लिख सकते, अगर दो चार वर्ड्स होने चाहिए. जनरल टर्म फॉलोज द एनिमरेशन. जनरल टर्म फॉलो करना चाहिए कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही हों. देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ अ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट. कुछ और इंडिकेशन ना दे रहा हो कि आप डिफीट, फिर पर्पस ऑफ लॉ डिफीट हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए. अब उसकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते. इफ़ द जनरल वर्ड्स आर देयर बिफोर द स्पेसिफिक वर्ड दिस डॉक्ट्राइन कैन नॉट अप्लाई. अगर जनरल वर्ड पहले ही दे दिया, स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया, जैसे आप यूज़ कर दिया लॉ,
के बाद यूज़ कर दिया अपन ने, लॉ यूज़ कर लिया, उसके बाद अपने रेगुलेशन यूज़ करा, ये तो अपना स्पेसिफिक वर्ड चल रहा है। अब सिंपल अपन बोले जैसे कार के बाद प्लेन, फिर उसके बाद शिप, तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ही नहीं, ये तो अपने आप में खुद की डेफिनेशंस वाले वर्ड हैं, तो इस समय ये अप्लाई नहीं होता। इफ़ द स्पेसिफिक वर्ड डू नॉट फॉर्म अ डिस्टिंक्ट जीनस क्लास, अगर स्पेसिफिक वर्ड कुछ क्लास और कैटेगरी नहीं बना रही तभी अप्लाई नहीं होगा। दिस मैक्सिम कैन नॉट अप्लाई इफ द जनरल वर्ड फॉलोज ओनली वन वर्ड, अगर एक वर्ड आ रहा है तो भी अप्लाई नहीं होगा, 2-4 वर्ड की एक ग्रुप होना चाहिए। इफ़ द स्पेसिफिक वर्ड एग्जॉस्ट द होल जीनस कैन क्लास, दिस इज़ नॉट अप्लीकेबल, अगर स्पेसिफिक वर्ड एग्जॉस्ट कर रहा है खुद में ही वो फुल है तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब इसके केस लॉज देख लेते हैं। फर्स्ट केस है जगदीश चंद्र गुप्ता वर्सेस कजारिया ट्रेडर्स लिमिटेड। सो दिस केस सेज दैट इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय जस्टिस हिदायतुल्लाह, नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत बड़े जस्टिस थे, that the rule of ageisdom generis cannot be applied unless there be a genus constitute or a category which admits a number of species। ये स्टैच्यूट, ये इंटरप्रिटेशन तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक साथ ना आ जाए। अगर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, बायलॉज, कस्टम, यूसेज एक साथ में नहीं आ रहे हैं और ये ग्रुप ऑफ कैटेगरी नहीं बना रहे हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट केस। इट इज़ द वन ऑफ द लैंडमार्क केस विच इज़ हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIN 1965। इट वॉज हेल्ड दैट, रूह अफ़ज़ा तो सुना ही होगा आप लोगों ने, अपन ड्रिंक की तरह पीते हैं, अभी गर्मियों में तो बहुत ही चलता है। इट वॉज हेल्ड दैट रूह अफ़ज़ा फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ क्लॉज 2D ऑफ द ऑर्डर ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 एंड देयरफॉर इट्स प्रोडक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ऑफिसर एंड दिस डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन रूह अफ़ज़ा। मतलब इसमें बोला है कि रूह अफ़ज़ा जो है वो ड्रिंक्स में आएगा बट ये प्योर ड्रिंक्स में नहीं आएगा, नेचुरल फ्रूट्स में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव डल जाते हैं। तो इसमें ये बोला है कि जो कंट्रोल है ऑफिसर का वो उस पर हो सकता है, वो छूटेगा नहीं, वो उससे एस्केप नहीं करेगा। इस केस में ये हुआ था कि पुलिस ऑफिसर ने सीज़ कर लिया था कि आप रूह अफ़ज़ा सेल नहीं करोगे, पर फिर बाद में कोर्ट ने ये बोला कंट्रोल ऑफ जो पुलिस ऑफिसर है, कंट्रोल ऑफ ऑफिसर है, मतलब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है उसका ऑफिसर का कंट्रोल सही है, क्योंकि ये रूह अफ़ज़ा जो है ये प्रिजर्वेटिव टाइप का है। अगर ये नेचुरल जूस होता तो ये 2-4 दिन में ख़राब होने की पूरी चांसेस था, बट ये प्रिजर्व रहता है, अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर टैक्स भी लगेगा और डॉक्ट्राइन इस पर एजिस्डम जनरस का अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक सेम कैटेगरी ऑफ नेचुरल जूस में नहीं आता। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और आगे भी फॉरवर्ड करिए और कमेंट करिए प्लीज़ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी और वीडियोस चाहते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।